एक बड़े शहर के एक सुसज्जित घर में कुल 6 लोग रहते थे। अनन्या, उसका पति रोहन, सास कमला देवी, रोहन के पिता महेश्वर जी और रोहन की बड़ी बहन नीलम, जो शादीशुदा होने के बावजूद मायके में ही रहती थी, और रोहन की छोटी बहन इशिता। कमला देवी का सुबह का सख्त नियम था कि सबके उठने से पहले घर चमकना चाहिए। अनन्या ने आज सुबह 5 बजे से काम शुरू किया और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाते, आंगन साफ करते करते 6 बज गए। उसने एक गहरी सांस ली और रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में एक साथ 3 काम चल रहे थे। चाय, रोहन के लिए स्पेशल डाइट स्मूदी और बाकी सबके लिए इडली सांभर की तैयारी। करीब 8 बजे जब नाश्ता तैयार हुआ तो सभी हॉल की डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। अनन्या ने गर्मा गर्म इडली सबकी प्लेट में परोसी। जब उसने रोहन की प्लेट में इडली और सांभर रखा तो रोहन ने थाली को तिरछी नजर से देखा और जोर से चिल्लाया, यह क्या है? कितनी बार कहा है कि मुझे वैरायटी चाहिए होती है। एक दिन पहले बता दिया करो कि क्या बना रही हो, मैं बाहर से मंगवा लेता। क्या अकल घास चढ़ने चली गई है? रोहन का चिल्लाना सुनकर कमला देवी के चेहरे पर वही चिर परिचित संतुष्टि भरी मुस्कान आई। बहू कमला देवी ने उसे घूरते हुए कहा, जुगान नाम की कोई चीज है कि नहीं? जवाब दे मेरे बेटे को। अनन्या खामोश खड़ी रही। उसे पता था कि बहस का कोई फायदा नहीं, बस नई तानाशाही को जन्म देगी। रोहन बोला, अरे यह क्या जवाब देगी? बस बहाने और काम बिगाड़ना आता है इसे। कल ही मैंने कहा था कि मुझे प्रोटीन पैनकेक्स चाहिए थे। यह कहकर उसने प्लेट खिसकाई और गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ गया। बेटा, थोड़ा सा नाश्ता तो कर ले, कमला देवी ने पीछे से पुकारा। मर गई मेरी भूख, कहकर रोहन तेजी से घर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कमला देवी ने जहर बुझी आवाज में कहा, तुझे चैन नहीं मिलता ना, जब तक मेरे बेटे को भूखा ना भेज दे। कल से अगर रोहन ने बाहर खाना खाया तो मैं तेरा खाना भी बंद कर दूंगी। तभी बड़ी ननद नीलम ने अपनी प्लेट धकेलते हुए कहा, मम्मी, इडली पूरी कच्ची है और सांभर में हल्दी ज्यादा हो गई है। इन्हें एक काम ढंग से नहीं आता। मुझे तो लगता है इनका मायका ही ऐसा था, जहाँ इसे कुछ सिखाया नहीं गया। अनन्या को इस बार बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी एक नई घटना हुई। कमला देवी ने अनन्या के कपड़ों को घूरते हुए कहा, और यह क्या पहन रखा है? एक साधारण सी कॉटन की साड़ी। हमारे घर की बहू है तू, लाखों का घर है ये। पता नहीं चलता कि किसी किटी पार्टी में है या किसी इवेंट में कैसे जाना है। हर बार मुझे ही तुझे समझाना पड़ता है। और उस दिन मेरे दोस्त आए थे, तूने ढंग से उनसे बात भी नहीं की। क्या अंग्रेजी बोलनी नहीं आती? हमारे रुतबे को मिट्टी में मिला दिया तूने। अनन्या का मन किया कि वह चीख कर बताए कि वह गणित की टॉपर स्टूडेंट रही है। उसने बीएससी में टॉप किया है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला अपनी पढ़ाई पूरी करने का, और ना ही बोलने का हौसला। इशिता ने बीच में बोला, मम्मी, नाश्ता तो अच्छा बना है, बस थोड़ा नमक कम है। दीदी, अगर आपको पसंद नहीं आया तो सामने किचन है, आप अपने लिए बना सकती हैं। नीलम ने आंखें तरोड़ी, देखा माँ, इसकी वजह से अब इशिता भी बोलने लगी है। यह इस घर में बहनों के बीच भी लड़ाई करवा कर रहेगी। इतना कहकर नीलम भी नाराज होकर खड़ी हो गई और चली गई। कमला देवी भी उसे घूरकर चली गई। महेश्वर जी ने उदास होकर सिर हिलाया। वह थक चुके थे। अपनी पत्नी को समझा समझाकर चुपचाप अपना नाश्ता खत्म किया और दफ्तर जाने की तैयारी करने लगे। अनन्या ने सबके जाने के बाद बर्तन समेटे, चाय का कप लिए वे अभी बैठी ही थी कि कमला देवी फिर लौटी और बोली, बैठ गई महारानी, कोई काम धंधा तो है नहीं, मेरे बेटे को भूखा बेचकर खुद चाय की चुस्कियां ले रही है। अनन्या ने चाय का कप उठोकर पहुंचाया ही था कि फिर वापस रख दिया। मन नहीं हुआ पीने का। वह कप सिंक में डालकर अपने कमरे में आ गई। ताने सुनना और अपमान झेलना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। तभी अनन्या के मायके से उसकी छोटी बहन पूजा का फोन आया। दीदी, मेरी मदद करो ना, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सवाल ठीक से नहीं आ रहे, मैं बार बार उलझ जाती हूँ। तुम्हारे लिए तो गणित बाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर अनन्या को सालों बाद अच्छा लगा। चलो, किसी को तो उसके हुनर की कदर है। वह भूल चुकी थी
कि वह कितनी काबिल थी। उसने फोन पर ही पूजा को इतने सरल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझाए कि पूजा की सारी समस्याएं तुरंत हल हो गई। इसी बीच सीता कमरे में आ चुकी थी और उसने सुन लिया था कि उसकी भाभी तो सचमुच गणित की मास्टर है। इशिता ने हैरानी से कहा, भाभी, हमें तो यह बात पता ही नहीं थी। आप तो इतनी शांत रहती हैं कि लगता ही नहीं कि आप इतनी तेज हो। अनन्या बस हल्का सा मुस्कुराकर रह गई। इशिता की जिद थी, अब तो मैं आपसे ही मैथ्स पढ़ूंगी। आपके होते हुए मैं ट्यूशन के लिए यहाँ वहाँ क्यों भटकूं? अनन्या ने खुशी से कहा, हाँ बिल्कुल, मुझसे जो बन पाएगा मैं जरूर करूंगी। शुरुआत में घर में सब हैरान थे। कमला देवी ने ताना मारा, यह गूंगी बहू हमारी बेटी को कौन सी पढ़ाई कराएगी? खुद तो बेकार बैठी रहती है। लेकिन इशिता की पढ़ाई की लगन और महेश्वर जी के सख्त निर्देश के आगे सबको झुकना पड़ा। महेश्वर जी ने कहा कि इशिता की पढ़ाई के वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उसी दिन से अनन्या रोज शाम को 2 घंटे इशिता को पढ़ाने लगी। इशिता ने तो दीवार पर टांगने वाला एक व्हाइट बोर्ड भी लगवा लिया था। अनन्या भी अब खुश रहने लगी थी। ये 2 घंटे उसके लिए जन्नत जैसे थे, जहाँ वह जी खोलकर जी सकती थी और अपने हुनर को जी सकती थी। कुछ दिनों बाद इशिता ने एक नया विचार रखा, भाभी, आप इतना अच्छा समझाती हैं, हम क्यों ना इन क्लासेस को रिकॉर्ड करके सोशल साइट पर अपलोड करें? कितने बच्चों को फायदा होगा। अनन्या हिचकिचाई, लेकिन इशिता ने आत्मविश्वास से कहा, भाभी, यह मेरी पढ़ाई है, आप मुझे पढ़ा रही हैं, इसमें क्या गलत है? अनन्या मान गई। अब इशिता रोज अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर रख देती थी। कुछ ही हफ्तों में अनन्या का सरल और सटीक समझाने का तरीका छात्रों को पसंद आने लगा। करीब 1 महीने बाद इशिता ने अनन्या से उसका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और आधार कार्ड मांगे। इन सब का क्या काम? अनन्या ने पूछा। भाभी, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो दे दीजिए, यह आपके लिए खुशी का सरप्राइज है, इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने अपनी सारी डिटेल्स इशिता को दे दी। अगले महीने एक दोपहर अनन्या के फोन पर एक मैसेज आया। उसके अकाउंट में 25,000 जमा हुए थे। वह हड़बड़ा गई। उसने सबको बताया। रोहन तुरंत भड़क गया। 25,000 रुपए? यह कैसे हो सकता है? जरूर कोई फ्रॉड या गलती हुई होगी। जल्दी बैंक चलना पड़ेगा, वरना कहीं फंस न जाए। कमला देवी और नीलम ने एक दूसरे को देखा और ताना मारा, इस मनोज को सैलरी कौन देगा? काम बिगाड़ने के अलावा इसे आता भी क्या है? तभी सीता ने सबको रोकते हुए कहा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह भाभी की मेहनत के पैसे हैं, समझ लीजिए, यह उनकी पहली सैलरी है। सब हैरान थे। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, घर बैठे बैठे कौन सैलरी देता है? कैसी कैसी बातें कर रही है सीता? रोहन ने तंज कसा, सीता, मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है और इसे कौन देगा? यह कौन सा काम करती है जो इतनी बड़ी रकम इसे मिलेगी? अनन्या चुपचाप खड़ी थी, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी कि सीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोका और जोर से कहा, भाभी, जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते वे आपको नीचा दिखाने के लिए मजाक तो उड़ाएंगे ही। आपकी 1 महीने की कमाई इस घर में कई लोगों की सैलरी से कई ज्यादा है। बस आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी और अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। फिर सीता ने घर वालों की तरफ मुड़कर पूरी बात बताई। भाभी गणित की मास्टर है। मैं जो रोज 2 घंटे इनसे पढ़ती थी उसे मैं सोशल साइट्स पर अपलोड करती थी। छात्रों को भाभी का तरीका बहुत पसंद आया और उनका ऑनलाइन ट्यूशन चैनल अब अच्छा खासा चल रहा है। यह पैसा उस चैनल की पहली पेमेंट है। तो अब उम्मीद है कि भाभी के अकाउंट में 25,000 कहाँ से आए, यह बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। 1 महीने में भाभी ने इतनी बड़ी रकम कमा कर दिखा दी। यह खुलासा सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। रोहन, नीलम और कमला देवी की आंखें जलने लगी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहू इतनी सफल हो, क्योंकि इससे उनका रुतबा और हुक्म खत्म हो जाता। कमला देवी चीखी, बंद करो यह बकवास। हमारे घर की बहू मोबाइल में लोगों को मैथ्स पढ़ाएगी? दुनिया जहान के लोग हमारे घर की बहू को देखेंगे। यह सब हमारे घर में नहीं चलेगा। मैं यह सब अभी बंद करवाती हूँ। लेकिन आज अनन्या शांत नहीं रही। आज उसने बोला और बहुत जोर से बोला, बिल्कुल चलेगा। अनन्या की आवाज में वह आत्मविश्वास था जो सालों की चुप्पी के बाद जागा था। थैंक यू सीता,
मुझे खुद मेरी कदर करना सिखाने के लिए। आज मुझे समझ में आ गया है कि जब तक आप अपनी कदर खुद नहीं करेंगे, कोई आपकी कदर नहीं करेगा। उसने कमला देवी की आंखों में देखते हुए कहा, सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मेरा चैनल अब बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से शूट होगा और चलेगा। तभी उस पर व्यूज भी ज्यादा आएंगे और मेरी आमदनी बढ़ेगी। जिसको जो बोलना है बोलिए, मेरा काम नहीं रुकेगा। यह कहकर अनन्या आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे सीता यह कहते हुए जा रही थी, भाभी, आज तो मैं आपके हाथ का बना चॉकलेट केक खाऊंगी। आपकी कामयाबी का जश्न तो बनता ही है। बाकी लोग चुपचाप खड़े थे। नीलम ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस तरह तो मैं भी घर बैठे बैठे अच्छी खासी रकम कमा सकती हूँ। इस पर महेश्वर जी ने इस बार खामोश न रहते हुए कहा, पर बेटा, उसके लिए हुनर और मेहनत दोनों जरूरी है, जो तुम में नहीं है। दिन भर बैठकर हुक्म चलाने से और दूसरों का बनाया खाना खाने से यह सब नहीं होता। क्योंकि अपनी बड़ी बेटी की असलियत वे अच्छे से जानते थे, जो काम के डर से अपने ससुराल में नहीं रहती थी, जो घर में एक गिलास पानी खुद नहीं ले सकती थी, वही पैसे कमाने की बात कर रही थी। खैर, महेश्वर जी मन ही मन अपनी बहू की सफलता पर गर्व कर रहे थे और उसे ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। रोहन अपनी जगह खड़ा था और सोच रहा था, मैं तो इसे कभी काबिल समझता ही नहीं था। मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहा था। यह तो मुझसे भी ज्यादा कमा सकती है। अनन्या ने उस दिन ना सिर्फ पैसा कमाया था, बल्कि सालों बाद अपना स्वाभिमान और सम्मान भी कमाया था। यह बात बिल्कुल सच है कि जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए अपने साथ गलत होने पर आवाज उठाना और अपने हुनर को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thank you for watching.